अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम मिक्सोमाइंड नॉलेज चैनल पर सीखने वाले हैं डीप लर्निंग का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू डीप लर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डीप लर्निंग क्या है? ये मशीन लर्निंग का एक हिस्सा है जो इंसानी दिमाग की स्ट्रक्चर यानी न्यूरल नेटवर्क से इंस्पायर हुआ है। इसमें एल्गोरिदम्स कई लेयर्स, तहों का इस्तेमाल करके डेटा से सीखते हैं। डीप का मतलब है नेटवर्क में मौजूद हिडन लेयर्स की ज्यादा तादाद। ये बड़े डेटा सेट्स में गहरे और पेचीदा पैटर्न्स को खुद ब खुद पहचानने की सलाहियत रखता है। चलिए इस डायग्राम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के रिश्ते को समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे बड़ा फील्ड है जिसका मकसद मशीन्स को इंसानों जैसी अक्ल देना है। उसके अंदर मशीन लर्निंग आता है जहां मशीन्स डेटा से सीखती है। और फिर मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग आता है जो न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करके एडवांस तरीके से सीखता है। यानी डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक खास तरीका है और मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। अब सवाल ये है कि डीप लर्निंग आज इतना पॉपुलर क्यों है? इसकी कई वजहात हैं। पहली, बिग डेटा। हमारे पास अब ट्रेनिंग के लिए बहुत सारा डिजिटल डेटा मौजूद है। दूसरी, बढ़ती हुई कंप्यूटेशनल पावर। पावरफुल जीपीयूज और क्लाउड कंप्यूटिंग ने कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को ट्रेन करना मुमकिन बना दिया है। तीसरी, एल्गोरिदम्स में बेहतरी। न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर्स और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स में नए तरीके आए हैं। और चौथी, ओपन सोर्स फ्रेमवर्क्स जैसे टेंसरफ्लो और पाईटॉर्च ने डीप लर्निंग को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बना दिया है। डीप लर्निंग का असल हिस्सा है न्यूरल नेटवर्क्स। डीप लर्निंग मॉडल्स दरअसल डीप न्यूरल नेटवर्क्स ही होते हैं। ये इंसानी दिमाग की स्ट्रक्चर और उसके काम करने के तरीके से मुतासिर होकर बनाए गए हैं। इनमें न्यूरॉन्स या नोड्स की इंटरकनेक्टेड लेयर्स होती हैं। हर कनेक्शन का एक वेट होता है जो ट्रेनिंग के दौरान एडजस्ट होता रहता है। एक न्यूरॉन, जो कि एक नोड भी कहलाता है, उसकी बेसिक एनाटॉमी को समझते हैं। इसके इनपुट्स होते हैं जो दूसरे न्यूरॉन्स या इनपुट लेयर से डेटा रिसीव करते हैं। हर इनपुट का एक वेट होता है जो कनेक्शन की स्ट्रेंथ बताता है। बायस एक एडिशनल इनपुट होता है जो न्यूरॉन को एक्टिवेट करने में मदद करता है। फिर सम्मेशन फंक्शन इन वेटेड इनपुट्स और बायस को जमा करता है। आखिर में एक्टिवेशन फंक्शन इस टोटल सम पर अप्लाई होता है जो ये डिसाइड करता है कि न्यूरॉन को फायर करना चाहिए या नहीं, और इससे नॉन लिनियरिटी भी इंट्रोड्यूस होती है। इस डायग्राम में आप एक डीप न्यूरल नेटवर्क की बुनियादी स्ट्रक्चर देख सकते हैं। सबसे पहले इनपुट लेयर होती है जहां डेटा एंटर होता है, जैसे कि तस्वीर के पिक्सेल्स या टेक्स्ट के वर्ड्स। फिर हिडन लेयर्स आती हैं जहां कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस होते हैं। एक डीप नेटवर्क में कई हिडन लेयर्स होती हैं। हर लेयर में न्यूरॉन्स होते हैं जो पिछली लेयर के न्यूरॉन से जुड़े होते हैं। आखिर में आउटपुट लेयर होती है जो फाइनल रिजल्ट देती है, जैसे कि किसी चीज की क्लासिफिकेशन या प्रिडिक्शन। अब देखते हैं कि डीप लर्निंग मॉडल सीखते कैसे हैं, यानी उनका ट्रेनिंग प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले फॉरवर्ड पास में इनपुट डेटा नेटवर्क से गुजरता है लेयर बाय लेयर और एक आउटपुट जनरेट करता है। फिर लॉस कैलकुलेशन में मॉडल के आउटपुट को असल टारगेट से कंपेयर किया जाता है और लॉस यानी गलती कैलकुलेट की जाती है। तीसरा स्टेप है बैक प्रोपगेशन, जिसमें ये गलती नेटवर्क में पीछे की तरफ प्रोपगेट होती है। और आखिर में वेट एडजस्टमेंट होती है, जहां वेट्स और बायसेस को बार बार एडजस्ट किया जाता है ताकि लॉस को कम से कम किया जा सके। ट्रेनिंग प्रोसेस में कुछ अहम कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, ट्रेनिंग डेटा। मॉडल को पैटर्न सिखाने के लिए बहुत सारे लेबल डेटा सेट्स चाहिए होते हैं। दूसरा, लॉस फंक्शन। ये एक फंक्शन है जो प्रिडिक्टेड और एक्चुअल वैल्यूज के दरमियान फर्क को क्वांटिफाई करता है। तीसरा, ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम। ये तरीके हैं जो वेट्स और बायसेस को एडजस्ट करते हैं ताकि लॉस फंक्शन कम हो। चौथा, ईपॉक्स। ये पूरे ट्रेनिंग डेटा सेट का एक कंप्लीट पास होता है। डीप लर्निंग में कई किस्म की आर्किटेक्चर्स होते हैं। सबसे सिंपल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स हैं, जिन्हें MLPs भी कहते हैं, जिसमें डेटा सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये टैबुलर डेटा के लिए अच्छे हैं।
दूसरे हैं कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स यानी CNNs, जो इमेजेस और वीडियोस को प्रोसेस करने में माहिर हैं। तीसरे हैं रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स यानी RNNs, जो सीक्वेंशियल डेटा जैसे टेक्स्ट और स्पीच के लिए बनाए गए हैं। और फिर ट्रांसफॉर्मर्स हैं, जो एक नया आर्किटेक्चर है और NLP में बहुत इफेक्टिव साबित हुआ है। डीप लर्निंग की रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। इमेज रिकग्निशन में ये फेशियल रिकग्निशन, मेडिकल इमेज एनालिसिस और ऑटोनमस ड्राइविंग में इस्तेमाल होता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP में मशीन ट्रांसलेशन, चैटबॉट्स और सेंटिमेंट एनालिसिस में इसका यूज होता है। स्पीच रिकग्निशन में वॉइस असिस्टेंट्स जैसे सिरी और अलेक्सा में डीप लर्निंग काम करता है। रिकमेंडेशन सिस्टम्स जैसे नेटफ्लिक्स और Amazon आपकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक कंटेंट सजेस्ट करते हैं। और आजकल जेनरेटिव AI जो इमेजेस, टेक्स्ट और म्यूजिक जनरेट करता है, वो भी डीप लर्निंग पर ही बेस्ड है। डीप लर्निंग के कुछ बहुत अहम फवाइद हैं। पहला, हाई परफॉर्मेंस। ये कॉम्प्लेक्स टास्क्स में बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। दूसरा, ऑटोमैटिक फीचर एक्सट्रैक्शन। इसमें फीचर्स को मैन्युअली निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मॉडल खुद ही डेटा से रेलेवेंट फीचर्स सीख लेता है। तीसरा, स्केलेबिलिटी। डेटा और कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज बढ़ने के साथ इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होती जाती है। और चौथा, वर्सेटिलिटी। ये मुख्तलिफ किस्म के डेटा और प्रॉब्लम्स पर अप्लाई हो सकता है। डीप लर्निंग की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। पहली, डेटा हंगर। इसको बहुत सारे लेबल्ड डेटा की ज़रूरत होती है, जो कि हासिल करना महंगा और वक्त तलब हो सकता है। दूसरी, कंप्यूटेशनली इंटेंसिव। कॉम्प्लेक्स मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर और वक्त दरकार होता है। तीसरी, लैक ऑफ इंटरप्रेटेबिलिटी। इन्हें अक्सर ब्लैक बॉक्स मॉडल्स कहा जाता है, क्योंकि ये समझना मुश्किल होता है कि वो अपने डिसीजंस कैसे लेते हैं। और चौथी, डेटा क्वालिटी पर इन्हिसार। इनकी परफॉर्मेंस ट्रेनिंग डेटा की क्वालिटी और रिप्रेजेंटेटिवनेस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। डीप लर्निंग का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। मॉडल आर्किटेक्चर्स और ट्रेनिंग टेक्निक्स में लगातार बेहतरी जारी रहेगी। मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस और एजुकेशन में इसका इस्तेमाल बढ़ता जाएगा। मज़ीद एफिशिएंट और इंटरप्रेटेबल मॉडल्स पर फोकस किया जाएगा। और सबसे अहम, एथिकल AI गाइडलाइंस और रिस्पॉन्सिबल डिप्लॉयमेंट की तरफ भी तवज्जो दी जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एक हिस्सा है जो गहरी न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल करता है। इसकी तरक्की बिग डेटा, पावरफुल हार्डवेयर और बेहतर एल्गोरिदम्स की वजह से हुई है। न्यूरल नेटवर्क्स लेयर्स में मौजूद इंटरकनेक्टेड न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। सीखने का अमल फॉरवर्ड पास, लॉस कैलकुलेशन, बैक प्रोपेगेशन और वेट्स की एडजस्टमेंट से होते हैं। अहम आर्किटेक्चर्स में FNNs, CNNs, RNNs और ट्रांसफॉर्मर्स शामिल हैं। इसके एप्लीकेशंस इमेज रिकग्निशन, NLP, स्पीच और रिकमेंडेशन सिस्टम्स में बहुत वसी हैं। ये हाई परफॉर्मेंस देता है, लेकिन इसके लिए बहुत डेटा और कंप्यूटिंग पावर चाहिए होती है। और इसकी इंटरप्रेटेबिलिटी एक चैलेंज है। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि नॉलेज ही आपकी सबसे बड़ी पावर है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए और मिक्सोमाइंड नॉलेज के साथ सीखते रहिए, हर टॉपिक इजी एक्सप्लेनेशन के साथ।